ये कहानी रामपुर नाम के गांव की है, जहां माधव अपने परिवार के साथ रहता था। माधव गांव के चौपाल पे हर रोज पाव भाजी का ठेला लगाता था। तेल की खुशबू, गर्म तवे की सिसकारी और माधव की आवाज सबको भाती थी। ग्राहक लाइन में हमेशा लगे रहते थे। सारी सब्जियां, मसाले और मक्खन तैयार रहते थे, लेकिन माधव का मक्खन लगाने का तरीका अलग था। मतलब लोगों को दिखाने के लिए एक मक्खन का टुकड़ा लेता, लेकिन लगाता आधा ही था। एक दिन माधव राजू से कहता है, सुनो, ग्राहकों के सामने दिखाना ज्यादा मक्खन लेकिन लगाना कम। लेकिन भैया, इतने कम मक्खन से स्वाद नहीं आएगा। तू मुझे मत समझा, बिजनेस कैसे चलाते हैं। तब राजू चुप हो जाता है। कुछ देर बाद माधव के ठेले पे एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, एक प्लेट पाव भाजी कम मिर्च की देना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अरे दादी, आपके लिए तो मक्खन डबल लगेगा। माधव ने दिखाने के लिए मक्खन का टुकड़ा उठाया, पर जब तवे पर डाला तो आधा गायब कर देता है। दादी ने एक कौर खाया और धीरे से कहा, बेटा, पहले जैसी खुशबू नहीं आ रही है, इसका स्वाद भी थोड़ा अलग है। अरे दादी, आपकी उम्र के साथ नाक भी कमजोर हो गई है। दादी चुप होकर खाने लगी और राजू के चेहरे पर दुख था। कुछ महीने में माधव बहुत पैसे बचाने लगा, क्योंकि वो सस्ता तेल और बासी सब्जियां बाजार से खरीदता और उससे पाव भाजी बनाता और दाम बढ़ा देता था। माधव की दुकान पे ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शिकायतें आने लगी थी। माधव भैया, आज भाजी में स्वाद नहीं है। अरे साहब, आपकी तबीयत खराब होगी। भैया, आज के पाव आपने बहुत करारे बना दिए हैं। बहन जी, आप ही देर से आई हो। धीरे धीरे माधव की आवाज में चिड़चिड़ापन आने लगा। एक दिन दुकान बंद करने के बाद राजू कहता है, माधव भैया, बड़े लोग कहते हैं लालच से बरकत नहीं होती। खाने की चीज में मिलावट ठीक नहीं। लोग आप पर भरोसा करते हैं। तू मुझे मत समझा, बिजनेस कैसे चलाते हैं। तू मेरे पास नौकरी करता है तो तू बस काम करने से मतलब रख। माधव दुखी होकर चला गया। अगले महीने एक नया ठेला खुला, शंकर की असली मक्खन वाली पाव भाजी। शंकर सादी सी मुस्कान वाला मेहनती आदमी था। उसके तवे से असली मक्खन की खुशबू दूर दूर तक जाती थी। पहली ही दिन लंबी लाइन लग गई। सारे लोग शंकर की पाव भाजी की तारीफ करने लगे। लोग कहते, शंकर के हाथ की पाव भाजी की बात ही अलग है। माधव शंकर की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर परेशान हो गया और शंकर से कहता है, तुम कौन हो भाई? तुमने मेरे ही सामने अपनी दुकान खोल दी। तुम तो मेरी दुकान को ही बंद करने आ गए। माधव भाई, भीड़ बड़ी है, सबका चलता है, आपका भी चलेगा और मेरा भी। लेकिन माधव के लिए ये बात जहर की तरह थी। माधव ने गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। माधव अफवाहें फैलाने लगा कि शंकर मिलावटी वाला मक्खन इस्तेमाल करता है और बच्चों को पैसे देकर लाइन खड़े करवाने लगा ताकि भीड़ लगे। एक दिन शंकर ने माधव को रंगे हाथ पकड़ लिया। तब शंकर ने माधव से कहा, माधव, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? ये मेरी जगह है, यहाँ सिर्फ मेरा काम ही चलेगा। माधव, ईमानदारी से चला हुआ काम ही टिकता है। बकवास मत करो। अगले दिन एक फेमस फूड ब्लॉगर आती है। उसका नाम मोना था। मोना पहले शंकर की पाव भाजी के ठेले के पास जाती है और शंकर से कहती है, भैया, एक प्लेट पाव भाजी देना और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना, टेस्टी। ठीक है। तभी मोना ने प्लेट में से एक कौर खाया और शंकर से कहती है, अरे वाह शंकर भैया, आपने तो ये पाव भाजी बहुत टेस्टी बनाई है। जैसा मैंने कहा था वैसे ही आपने बिल्कुल बनाया है। धन्यवाद बहन जी। पाव भाजी खाने के बाद मोना माधव के ठेले के पास जाती है और माधव से कहती है, भैया, एक प्लेट पाव भाजी देना और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना, टेस्टी। ठीक है।
तब मोना प्लेट में से एक कौर खाती है और कहती है, ये क्या है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तब माधव कहता है, मैडम आपकी तबीयत खराब होगी इसलिए आपको स्वाद नहीं आ रहा है। माधव की बात को सुनकर मोना उस वक्त वहां से चली जाती है। जाने के कुछ देर बाद मोना पुलिस और गांव वालों के साथ माधव के ठेले के पास जाती है और कहती है, सर मुझे लगता है कि ये भैया मिलावटी करते हैं पाव भाजी बनाने में, क्योंकि इनके पाव भाजी का स्वाद बहुत ही ज्यादा अलग रहता है। मोना की बात को सुनकर पुलिस सीधा माधव से सवाल करती है, माधव क्या तू सच में मिलावटी वाला पाव भाजी बेचता है? साहब बस थोड़ा ही किया है, तूने थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा किया है। तब एक आदमी कहता है, अच्छा तो इसलिए हमारे पेट में दर्द था। हम सोच रहे थे कि हमारी ही गलती है, हमने ही कुछ गलत चीज खा ली है। तब माधव के ठेले को चेक करते हैं तो सारा सामान मिलावटी का मिलता है। माधव ये क्या कर रखा है? ये तो ग्राहकों की जान से खेलना है। अब तुम्हारी दुकान 6 महीने के लिए बंद। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस थोड़ा ही मिलाता था। तुमने थोड़ा नहीं बहुत मिलाया है। अपने लालच के चक्कर में तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। माधव की दुकान को 6 महीने के लिए सील कर दिया और माधव 6 महीने के लिए बेरोजगार हो गया और लोगों ने माधव से बात करना भी बंद कर दिया और अब लोग शंकर की दुकान पर जाने लगे थे।